ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, हम इस समय जो आप लोगों के सम्मुख कुंडली का विवेचन कर रहे हैं, ये अगर कुंडली में एक साथ 3 ग्रह बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठ जाए, तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है दुराचारी होता है और बंधु बांधवों से जो है परित्याग यानी त्याग किया हुआ व्यक्ति होता है। उसको कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं करता, सबसे शत्रुता रखने वाला व्यक्ति होता है। जिसके सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठे हों कुंडली में, ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में शत्रुता रखता है और शत्रुओं के द्वारा जो है ये पराजित भी होता है। इसको जो है हार मिलती है, हर जगह इसको जो है तिरस्कार किया जाता है और इसका व्यवहार जो है नपुंसकों जैसा होता है। और जैसे नपुंसक होते हैं ऐसे व्यक्तियों की तरह यह बातचीत करता है। परम दृष्टि और नीच मनुष्यों के साथ संग करने वाला ऐसा व्यक्ति माना गया है। जुएबाज, सट्टेबाज, छोकरीबाज, ऐसे व्यक्ति को कुंडली में हम जिसके 3 ग्रह सूर्य, बुध और शनि बैठे होते हैं, ये ऐसा देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, गुरु महाराज बैठ जाए और शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है, इसका भी थोड़ा सा हम आपको बतलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा राज्य पर, सरकार पर निर्भर करता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, फ्री का राशन मिल गया, फ्री का, वो इस चक्कर में ज़्यादा रहता है कि फ्री का माल मेरे को मिल जाए। तो राज्य से हमेशा कई चीज़ों की आशाएं उसको जीवन में मिलने की अपेक्षा रहती है। और यह व्यक्ति भी नेत्र रोगी ज़्यादा होता है, आँखों से समस्या थोड़ी इसको जीवन में आती है। पंडित, शूरवीर, परोपकारी और कम बोलने वाला होता है और दुष्ट स्वभाव वाला भी होता है। पराये कामों में अधिक रुचि रखने वाला होता है, अपने काम को उतना नहीं देखेगा जितना कि वो दूसरों के कामों को देखेगा। और धन से रहित गरीब होता है। ये जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए, ये देखा गया है। अब हम बात करेंगे सूर्य, बुध और शनि अगर एक साथ बैठ जाए किसी व्यक्ति की कुंडली में, सूर्य, गुरु और शनि, सूर्य हो, गुरु हो और शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, मैं आपको बार बार ये कोई लग्न की बात नहीं, किसी भी भाव में बैठ जाए तो इसके जीवन में क्या असर होता है, वो उसके बारे में बताएं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो होता है, उसे नेता लोग और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी वगैरह लोग ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है मित्र, स्त्री और पुरुषादि से युक्त होता है, सुंदर शरीर वाला भी होता है और बहुत सोच विचार कर खर्च करने वाला भी होता है। ये नहीं कि जहाँ मर जाए वहाँ खर्चा कर दे, बड़े सोच समझ के पैसों को खर्च करता है। निर्भय होता है और अपने बंधुओं का हित करने वाला भी होता है, अपने परिवार के प्रति कार्य करने वाला भी ऐसा व्यक्ति माना गया है। और मित्रों से युक्त होता है, इसके बहुत सारे मित्र भी होते हैं, ये भी देखा गया। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी क्या है कि ये बड़े बड़े नेताओं से और इनसे जो है राग द्वेष भी, क्लेश भी अपने जीवन में पाल लेता है, जिसके कारण इसको कष्ट उठाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि होते हैं एक साथ, यह व्यक्ति दूसरे
लोगों की निंदा वगैरह करने में माहिर होते हैं। एक नेता दूसरे नेता की जो निंदा करते हैं वो ऐसे ही नेता लोग करते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में। अब हम बात करेंगे सूर्य, शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठ जाएं, सूर्य, शुक्र और शनि कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या जो है होता है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कलाहीन होता है, इसमें ज़्यादा जो है योग्यता नहीं होती है, मानहीन भी होता है। और ऐसे व्यक्ति को खुजली वाला, जैसे इचिंग वगैरह कहते हैं, खुजली का रोग और कुष्ठ रोग वाला, कोड़ी जो टाइप के आदमी होते हैं, ये रोग इनको होता है जिनके सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ 3 ग्रह बैठे हों। शत्रुओं से भयभीत रहने वाला भी होता है, ऐसे शत्रुओं से हमेशा डर लगा रहता है। और दुराचारी भी होता है और भाई बंधुओं से रहित भी होता है, क्योंकि आप जिसको रोग होगा तो उससे भाई बंधुओं पे थोड़ा दूरी हट के रहते हैं। और अनेक प्रकार के कुकर्म करने वाला भी व्यक्ति ऐसा ही होता है, जिसके 3 ग्रह सूर्य, शुक्र और शनि, ऐसा व्यक्ति कुकर्मी भी होता है। जैसे ये रेप कर देना, ये कर देना, इस टाइप के जो कुकर्म वाले कार्य हैं ये ऐसे व्यक्ति करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं इस आदमी ने ऐसा कर दिया। देखो, ये मैं आपको पहले बताऊँ, जो आदमी जब पैदा होता है तो वो अपने किस्मत और अपनी कुंडली को साथ लेके आता है और उसकी कुंडली से उसके जीवन का पूरा ब्यौरा जो है मिल जाता है। तो जो कोई आदमी ये कुकर्म वगैरह करते हैं तो ये उसके कुंडली में योग बने हुए होते हैं, इस बात में कोई दो राह नहीं है। हम कितना ही उसे सुधार लें, वो सुधर नहीं सकता। उसने जो काम गलत करना है करना ही है। तो ये बशर्ते कि इसमें ज्योतिष को जानकार आदमी चाहिए, तो उसको ये पता लग जाता है। हाँ, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, वो इन ऐबों को छोड़ दे, वो एक अलग बात है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने आपको अब तक के विषय में ये थोड़ी सी जानकारी दी कि आदमी को जीवन में इस प्रकार से इन ग्रहों के आधार पर ये देख लेना चाहिए कि उसके जीवन में क्या क्या कष्ट आएंगे। ये हमें बच्चे के जन्म के साथ ही पता लग जाता है किस योग्य और किस स्वभाव का बच्चा ये होगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ग्रह कुंडली में 3 ग्रह एक साथ बैठने के जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में क्या पड़ता है, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब आगे मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्रेम निखार के भरपूर दीजिए और ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते रहिए। यही जो है पंडित गिरीश चंद्र तिवारी की आप लोगों को आशीर्वाद है और तुम्हें भगवान ने चाहा तो इसमें ज्ञान भी जरूर प्राप्त होगा। धन्यवाद।